कि दिल हो के जुदा तुझसे रह पाता नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज स्पेशली रीजनिंग का ये क्लास आपके लिए लेकर आया हूं और कुल मिलाकर लगभग 70 प्रश्न है जी, 70 प्रश्न से ज्यादा। तो आइए आज इस पर हम बात करेंगे और ये टॉपिक है आपका रीजनिंग का एनालॉजी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपके बिहार एसएससी के एग्जाम में आएंगे और आते भी रहे हैं। एसएससी जीडी वाले बच्चे भी जान लीजिए, इससे 2 क्वेश्चन आपके लिए भी रहेंगे इसी टॉपिक से। तो आज बहुत अच्छे तरीके से इसको हम पढ़ेंगे कि मेरे दिमाग में फिट हो जाए भैया। सबसे पहला देखो इसका टाइप कैसे रहेगा, टाइप देख लो। इसमें कहेगा उपकरण और माप से संबंधित प्रश्न होता है। यह आपको याद कर लेना है कि किस उपकरण का माप किस में होता है, किस उपकरण से कौन सा चीज मापते हैं। तो उपकरण और माप से संबंधित प्रश्न कैसा रहता है, जैसे जिस प्रकार एमीटर विद्युत धारा से संबंधित है उसी प्रकार वोल्ट मीटर किससे संबंधित है। तो आपको ये उपकरण है और उससे क्या चीज हम मापते हैं, इस पर सवाल रहता है। आप जानते हैं जिस प्रकार एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं उसी प्रकार वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तब विभवांतर मापते हैं, विभवांतर मापते हैं जी। तो आपका आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब आ जाइए इसी तरीके से, अब सवाल जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा इस पर, किस पर, जंतु और उनका व्यवहार पर, कि कौन सा जंतु किस प्रकार का। अच्छा, वो माप वाला बहुत सारा है, उसमें कम से कम 15-20 बातें, 20 बातें जो उसको याद कर लेना है। उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में, आपको याद होगा, मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया था और पीडीएफ आपको विपिन सर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भी वो पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से जाकर आप याद कर सकते हैं कि कितनी चीजें मुझे याद रखना है। अब जंतु और उनका व्यवहार, जिस प्रकार चिड़िया का संबंध उड़ना से है, इसका व्यवहार उड़ना है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे है, अकड़ कर चलना, उछलना, हमला करना, उड़ना, इनमें से कोई नहीं, उछलना। खरगोश जो चलता है उछल उछल के चलता है, इसके व्यवहार हो गए। जंतु और उसके व्यवहार पर सवाल देगा। देखिए सवाल फिर कैसे है, कहेगा व्यक्तिगत कार्य एवं कार्य से संबंधित उपकरण, व्यक्तिगत कार्य और उस कार्य से संबंधित उपकरण। जिस प्रकार पेन का लेखक से संबंध है, पेन का लेखक से संबंध है, उसी प्रकार सुई का किस से संबंध है। अब देखिए सिलाई धागा, दर्जी, सिलाई मशीन, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है ऐसे सवाल में। यहां पर पेन का लेखक से संबंध, लेखक कोई व्यक्ति होगा और पेन से वो काम लिखने का करता है, उसी तरह सुई से दर्जी अपना काम करता है। यहां कोई व्यक्ति दर्जी होगा जो सुई से कोई काम करता है सिलने का। बात है कि नहीं समझ में। तो यहां सिलाई नहीं, यहां लेखक कोई व्यक्ति है, यहां दर्जी कोई व्यक्ति होगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखो मात्रा और इकाई, मात्रा और इकाई मतलब जैसे लंबाई मापते हैं ना मीटर में, इसकी यूनिट होती है कि 5 मीटर, 10 मीटर ऐसे बोलते हैं ना। जैसे वजन करते हैं तो किलो में करते हैं कि 10 किलो अनाज दे दो, तो वजन का जो होता है, वजन का यानी भार का, उस वजन का क्या हो जाता है, इकाई केजी हो जाता है। उसी तरह मात्रा और इकाई, जिस प्रकार दबाव पास्कल से संबंधित है, उसी प्रकार भार किस से संबंधित है, हेक्टेयर से, वोल्ट से, किलोग्राम से, रेडियन से, इनमें से कोई नहीं, तो किलोग्राम से। भार को हम किलोग्राम में मापते हैं ना। कहता है कितना केजी भार है हो, इस चावल बोरा में जो है चावल कितना केजी, इसका भार कितना केजी है, कहते 50 केजी। तो जिस प्रकार दबाव को हम पास्कल में मापते हैं, उसी प्रकार भार को हम किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, तो आपको याद करना है इससे मात्रा और इकाई, इसकी लगभग 20 गो पॉइंट है, इसको याद करना है जी। इसकी पीडीएफ हमने दे रखा है आपको। हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इससे कम से कम 50-50 क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन है कि जानवर और उनकी आवाज, अब इस पर संबंधित सवाल रहेगा। जानवर और उनकी आवाज पर संबंधित सवाल रहेगा। जिस प्रकार कुत्ता भौंकना से संबंधित है, उसी प्रकार भालू किस से संबंधित है, रंभाना, कटकटाना, गुर्राना, चिघारना, इनमें से कोई नहीं, गुर्राना, गुर्राना ये हो जाता है। तो भालू का काम है गुर्राना। बात है समझ में। अब देखिए, तो आपको बाकी सब याद करना है।
अब समझो यहां, उत्पाद और उनका कच्चा माल, मतलब कौन चीज उत्पाद होता है, किस चीज से, कच्चा माल उसका क्या है, रॉ मटेरियल, तो इस पर आधारित होगी, उसको याद करना है। जिस प्रकार शराब अंगूर से संबंधित है, उसी प्रकार जूता किस से संबंधित है, तो जूता चमड़ा से बनता है जी। जूता किससे, जूता का कच्चा जो मटेरियल है वो चमड़ा है, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। लुगदी है तो लुगदी से क्या बनता है, हमारा कागज बनता है। बात है कि नहीं समझ में, ये चीजें होती हैं। अब देखो, तो उसको याद करना है। उपकरण एवं उनके उपयोग, मतलब किस उपकरण का उपयोग हम कौन काम करने में करते हैं। जिस प्रकार सुई से सिलाई की जाती है, उसी प्रकार पेचकस से क्या किया जाता है, दाढ़ी बनाना, पेच कसना, हाँ पेच कसना, लिखना, काटना नहीं जी, तो यहां कुल्हाड़ी रहता, हसुआ रहता, इससे हम काटते हैं। लिखना तो हम पेन से, पेंसिल से लिखते हैं, है ना। चलिए अब दोस्तों 8 में देखो, इसमें कैसा रहेगा, वस्तु या जंतु एवं उनके समूह। कोई वस्तु हो, जंतु या जंतु हो और उनके समूह। जिस प्रकार, मतलब इस पर सवाल रहता है, जिस प्रकार मधुमक्खी झुंड में रहती है, तो उसी प्रकार दीमक किस में रहता है, दीमक किस में रहता है, काफिला में, झुंड में, कॉलोनी में, गुच्छा में, इनमें से कोई नहीं। गुच्छा देखो दोस्तों, गुच्छा जैसे हम फल को गुच्छा कहते हैं, फल में कैसे होता है, आम का गुच्छा, खजूर का गुच्छा, गुच्छा नहीं कहेंगे हम, झुंड भी नहीं कहेंगे, भेड़ियों का झुंड होता है। काफिला किसका होता है, आदमी का काफिला निकलता है, चलो नेताजी जा रहे हैं, उनकी काफिला जा रही है, कोई भीड़ जा रहा है, जुलूस जा रहा है। या देखिए कॉलोनी, जो दीमक जो होता है ना, दीमक के समूह को, दीमक जिस समूह में रहता है उस समूह को हम कॉलोनी कहते हैं, ठीक है ना। वो इंसान भी अपना कॉलोनी बनाने लगा है, इसका मतलब इंसान भी दीमक की तरह ही रहता है, समझ लो। अब देखो, अब यहां पर किस पर आधारित सवाल रहेगा, देखो, जानवर या वस्तु और उनके रहने रखने का स्थान। जिस प्रकार चिड़िया घोंसला में रहती है, उसी प्रकार मधुमक्खी कहां पर रहती है, तो मधुमक्खी पिंजरा में, छाता में, छत्ता में, घोंसला में, जंगल में, इनमें से कोई नहीं, छत्ता में। मधुमक्खी एक छत्ता में रहती है ना, जैसे चिड़िया घोंसला में रहती है, तो यह रहने के आधार पर है जी। अध्ययन और उनके विषय पर आधारित सवाल रहेगा आपको एनालॉजी में, अध्ययन और उनके विषय पर आधारित। जिस प्रकार वायरोलॉजी में वायरस की पढ़ाई करते हैं, वायरोलॉजी वायरस से संबंधित है, उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है, तो जीव जंतु से नहीं। जूलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो शब्द युग्म, शब्द युग्म से कैसे सवाल होते हैं, शब्द युग्म से यानी पेयर, युग्म मतलब पेयर, जोड़ा से। जिस प्रकार जूता मोजा से संबंधित है ना, कहते हैं अरे जूता मोजा पेन, चल जल्दी, जूता में मोजा पेन, तो उसी प्रकार शर्ट किस से संबंधित है, पैंट से, कपड़ा से, दस्ताना से, मोजा से, तो पैंट से ना, कहता है पैंट शर्ट पहनो, निकलो जल्दी, लेट हो रहा है, ट्रेन पकड़ना है जी, पैंट शर्ट पहनो, जूता मोजा पहना जी, तो जूता मोजा का संबंध होता है, उसी तरह पैंट शर्ट का संबंध होता है। ये युग्म होते हैं, ये पेयर होते हैं। हम परफेक्ट होता जाते हैं कहीं निकलने के लिए, पैंट शर्ट पहन के, जूता पहने, मोजा पहन लिए या चल दिए, तो ऐसे काम चलेगा नहीं, मोजा पहने जूता भी पहनिए, जूता मोजा, है ना, जैसे संबंधित हो। एन्ने उन्ने नहीं, बड़ा एन्ने उन्ने करता है लड़का, यानी एन्ने का युग्म उन्ने है, एन्ने उन्ने। दाएं बाएं ये युग्म हुआ, आगे पीछे ये युग्म हुआ, पति पत्नी, है ना। जंतु और उनके बच्चे का संबंध, जंतु और उनके बच्चे का संबंध, इस पर आधारित सवाल रहेगा। देखो इसी में अभी तक आप 12 टाइप पहुंच गए। जिस प्रकार चूजा मुर्गी से संबंधित है, उसी प्रकार पिल्ला किससे संबंधित है, तो चूजा मुर्गी के बच्चा को कहा जाता है, तो पिल्ला कुत्ता के बच्चा को कहा जाता है। ऑप्शन 2 होगा जी। ऐसे तो आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं करिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा। सबके याद करना है। एक पीडीएफ हम आपको विपिन सर पीडीएफ वाले टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है मैंने, कि शेर के बच्चा को क्या कहते हैं, कुत्ता के, सियार को, बिल्ली के, इनके बच्चा को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें। अब देखो उत्पादक और उनके उत्पाद, जिस प्रकार, अब उत्पादक और उनके उत्पाद, जिस प्रकार आर्किटेक्ट किसी मकान का डिजाइन तैयार करता है, उसी प्रकार स्वर्णकार किस धातु का क्या करता है, आभूषण तैयार करना, यही तो उसका है। स्वर्णकार आभूषण तैयार करता है, उसकी डिजाइन बनाता है जी, जब गहना बनाता है तो। अब देखो 14 नंबर,
वस्तु, जंतु और उनके वर्गीकरण का संबंध। जिस प्रकार मानव स्तनपायी है, कैसे मतलब इसको वर्गीकृत किया गया कि मानव जो है स्तनपायी है, यानी मानव बच्चों को दूध पिलाता है, स्तनपायी है, स्तनपायी से संबंधित है। उसी प्रकार तितली किससे संबंधित है? तो तितली चिड़िया से, उभयचर से, कीट से, सरीसृप से। तो कीट से, तितली एक प्रकार की कीट है, नहीं, कीट से संबंधित है तितली। स्तनपायी में मनुष्य भी आ जाता है, स्तनपायी में वो गाय भी आ जाती है, भैंस भी आ जाते हैं, जो अपने स्तन से अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, अपने शिशु को। लेकिन कीट जो है, तो कीट किस समूह का आ गया? स्तनपायी समूह का मनुष्य हो गया, और तितली कीट्स का हो गया, कीट का। अब देखो 15 में वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग। महत्वपूर्ण भाग, जिस प्रकार घड़ी सुई से संबंधित है, उसी प्रकार साइकिल किससे संबंधित है? तो घड़ी में सुई का वैसे ही संबंध है जैसे साइकिल में पैडल का संबंध है दोस्तों। अब चक्का मत कहना, देखो पैडल अगर नहीं रहे तो चक्का का भी कोई महत्व नहीं। पैडल, हालांकि चक्का न रहेगा तो साइकिल भी नहीं चलेगा, लेकिन पैडल ही चक्का को भी नचाता है। इस बात को ध्यान रखिए, चक्का पैडल को नचाने नहीं जाता है, तो पैडल महत्वपूर्ण है। तो इसमें कहा वस्तु और उनके महत्वपूर्ण भाग, जो महत्वपूर्ण भाग है उस पर आधारित यह सवाल रहेगा। जिस प्रकार घड़ी में सुई से संबंधित, अब घड़ी में मान लीजिए आपने बैटरी लगा दिया लेकिन कांटा नहीं चल रहा है, तो वो समय नहीं देखा पाएगा। बैटरी आपका ठीक ठाक है, कांटा है या नहीं है, तो समय नहीं दिखा पाएगा, है कि नहीं? तो महत्वपूर्ण भाग सुई है। सुई का मेन काम होता है, सुई ही समय दिखाता है। सुई का घड़ी का काम बैटरी कै % है ये दिखाना नहीं होता है। घड़ी का काम, मेन काम है समय दिखाना, और समय कौन दिखाता है? घड़ी में सुई दिखाता है, यानी सुई महत्वपूर्ण चीज है। उसी तरह एक साइकिल में महत्वपूर्ण चीज होता है पैडल, है ना? पैडल ही नचाता है पूरे पहिया को, तभी साइकिल आगे बढ़ती है। लैंगिक संबंध। लैंगिक संबंध, तो लैंगिक संबंध क्या है? जिस प्रकार भतीजा भतीजी से संबंधित, यानी मेल फीमेल हो गया जी। उसी प्रकार शेर किस से? तो शेरनी से। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़िए। अब देखो जरा, कहता है खेल और उनके खेले जाने वाले स्थान। अब खेल और खेले जाने वाले स्थान से सवाल दिया जाएगा। क्रिकेट पिच से संबंधित है, तो जहां क्रिकेट जिस पर बैट लेके खेलते हैं ना, बैट से मारते छक्का चौका, वो पिच कहा जाता है। जिस पर खिलाड़ी का बॉल आता है, विकेट गड़ा हुआ होता है, वो पिच है। उसी प्रकार टेनिस किससे संबंधित है? तो टेनिस जहां खेला जाता है उसको कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार क्रिकेट पिच से संबंधित है, उसी तरह कोर्ट संबंधित है टेनिस से। अब देखो, अब ये क्या है? 18 नंबर टाइप, व्यक्ति और उनका कार्यस्थल। अब इस पर सवाल होता है कि कौन व्यक्ति कहां कार्य करता है। जैसे है, जिस प्रकार किसान खेत से संबंधित है, उसी प्रकार शिक्षक किससे संबंधित है? तो शिक्षा स्कूल, युद्धभूमि, ऑफिस नहीं, स्कूल से। ये इसका कार्य स्थल है। जैसे किसान का कार्यस्थल खेत में है, नहीं खेत में जाकर काम करता है, उसी तरह शिक्षक अपना काम कहां जाकर करता है? तो भाई स्कूल में जाकर करता है। ये इसके कार्यस्थल है। अब देखो, अब इतना आपने देख लिया ना, इस टाइप के 18 गो टाइप है, और ये 18 टाइप से आप चाहो तो 50-50 सवाल, यानी 900 सवाल कर सकते हो आप। और ये 900 सवाल में से कुछ भी आ सकता है। तो एनालॉगी के एक पीडीएफ मैं अभी भी विपिन सर पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देता हूं, डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम का लिंक भी डाल देता हूं। वहां से उस पीडीएफ को जाके एकदम रट्टा मार लीजिए, देख लीजिए, और फिर देखिए सवाल ऐसे बनाओगे ना, बड़ा मजा आएगा। अब देखो, अब इस टाइप में अनुपात में करके सवाल देता है। जैसे शराब का संबंध जो अंगूर से होगा, उसी तरह विस्की का संबंध किससे? तो शराब का संबंध अंगूर से, अंगूर से शराब बनता है, तो विस्की जई से बनता है, जई से। इस सवाल के हिसाब से शराब पीना सेहत के लिए लाभदायक है, क्योंकि अंगूर से भाई शराब बनता है। बात आए समझ में? आ जाओ, शराब पीने वाला सब खुश हो गया होगा इस सवाल पढ़ के। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का भंडार होता है, नहीं? उसी तरह डीएनए से, डीएनए जो होता है वंशानुक्रम से संबंधित है। वंशानुक्रम, किस वंश का, मतलब किसी व्यक्ति का डीएनए से टेस्ट होता है तो पता चलता है ना, ये इसका संतान है कि नहीं है इसका, ये डीएनए टेस्ट से ही होता है। तो डीएनए जो है वंशानुक्रम का एक भंडार है, समझ लो। डीएनए से पता लगा लेते हैं कि किसका है, नहीं है। एरी, तो आदमी, एरी नीचे जो आपका एरी होता है ना, एरी, तो एरी का संबंध आदमी से। तो खूर का संबंध पैर, कुत्ता, घोड़ा, जूता,
तो भैया घोड़ा का अपना लोग का जो है ना नीचे ये दिख नहीं रहा आपका एरी, जो अपना लोग का एरी है ना, उसी तरह घोड़ा के उसको बोलते हैं खूर, बोलते हैं उसको खूर, है ना, खूर। घोड़ा दौड़ता है तो उसमें कोई पत्थर गिट्टी फंस जाता है तो खूर में से निकालता है। जीवाणु सूक्ष्मदर्शी, तो चंद्रमा क्या, तो जीवाणु को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं, और चंद्रमा के लिए कहते हैं दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दूरदर्शी यंत्र। अपना लोग तो इसी देख लेते हैं यहां से चंद्रमा ना। अब देखो गत कल, गत मतलब बीता हुआ कल, आगामी कल, इन दोनों में बीच में एक दिन आता है आज, आज है ना, पीछे जो बीत गया हो वो गत कल था, और आने वाला समय क्या होगा हमारा, आगामी कल होगा। तो इन दोनों के बीच में एक दिन का अंतर होता है, तो मार्च अप्रैल मई, मार्च के बाद अप्रैल एक दिन अंतर कर दीजिए तो मई, आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे गत कल और आज होगा, इसके बाद होता है आगामी कल, एक गैप हो गया। उसी तरह मार्च के बाद एक गैप कर दीजिए अप्रैल, तो आंसर हो जाएगा अगला मई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हेलीकॉप्टर ब्रेकेट, तो टेलीफोन का। अब जब आविष्कारक नहीं आप पढ़े रहिएगा, ये दुनिया में बहुत सारा चीज का आविष्कार हुआ, अगर उसको आप याद नहीं कर रखे हैं तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। और आविष्कारक याद कर ले रहिएगा तो रीजनिंग में भी सवाल बनेगा, आज जीके से सवाल पूछ देगा आविष्कार से तो आप बना सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार ब्रेकेट ने किया था, उसी तरह टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब देखो नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी क्या है, तो भाई गुर्दा की पढ़ाई जिसमें होती है उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो उसी तरह हृदय की पढ़ाई, हृदय की पढ़ाई जैसे नेफ्रोलॉजी में गुर्दा की पढ़ाई, तो हृदय की पढ़ाई हमको वायरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, ऑर्थोलॉजी नहीं, कार्डियोलॉजी नहीं, तो कार्डियोलॉजी में होगा, कार्डियोलॉजी। नेफ्रोलॉजी गुर्दा की पढ़ाई, तो हृदय की पढ़ाई किसमें, कार्डियोलॉजी में। ग्लूकोमीटर रक्त शर्करा, तो नाड़ी मापी, नाड़ी मापी के लिए क्या हो जाएगा जी, रक्तचाप नहीं। ग्लूकोमीटर से क्या करते हैं, रक्त की शर्करा को मापते हैं, उसी तरह नाड़ी मापी से किसको मापते हैं, तो रक्तचाप को मापते हैं जी। अगला देखिए, तो आपको मापन वाला भी पढ़ लेना है तभी आपसे हो पाएगा। कोशिका, कोशिका विज्ञान, तो कोशिका की पढ़ाई कोशिका विज्ञान में करते हैं, तब पक्षी की पढ़ाई किसमें है, पक्षी विज्ञान में है, ऑप्शन 3 सही। अगला देखो जीत आनंद, तो उसी तरह संबंध है दुख का। जीतने से आनंद मिलता है, जब हम जीतते हैं, मैच जीत गए तो आनंद आया। दुख होता है जब हम हार जाते हैं, ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। अब देखो शैल विज्ञान, शैल विज्ञान में चट्टान की पढ़ाई, तो जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म के बारे में अध्ययन होता है जी, ऑप्शन 3। पिघलना द्रव, तो जमना क्या, अब देखिए कोई चीज जब पिघलता है तो द्रव बन जाता है, और जमता है तो जमने से ठोस बन जाता है, नहीं, जब जमता है तो क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। उसी तरह गड़गड़ाहट, वर्षा में गड़गड़ाहट होती है, नहीं, गड़गड़ाहट कब होती है, जब वर्षा होती है। तो रात्रि होती है तो क्या होता है, रात्रि अंधेरा, रात्रि का संबंध किससे, अंधेरा से। गड़गड़ाहट का संबंध वर्षा से, तो रात्रि का संबंध है अंधेरा से। पूर्वानुमान करना भविष्य, पूर्वानुमान करना भविष्य, भविष्य की कोई घटना के बारे में जानने के लिए हम पूर्वानुमान करते हैं कि लड़का पढ़ नहीं रहा है, एसएससी जीडी में फेल हो जाएगा, हम पूर्वानुमान लगाते हैं। उसी तरह खेद व्यक्त करना, खेद व्यक्त करना मतलब पीछे की बात पर, विगत बात पर हम दुख प्रकट करते हैं, आने वाले बात पर दुख प्रकट नहीं होता है, जो बीत गया नहीं कहते, कहे थे एकरा पढ़े ले लेकिन ये नहीं पढ़ा, या आप अफसोस करते हैं, सर बोल रहे थे कि पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, हम बात नहीं माने, हम पास नहीं हुए। और दुख प्रकट करना विगत, विगत कहेंगे यानी बीते हुए समय पर हम दुख प्रकट करते हैं। चलिए राजा सिंहासन, और राजा बैठता है तो सिंहासन पर बैठता है, सवार कहां, घोड़ा पर, सवार होते हैं हम घोड़ा पर, कुर्सी पर सवार नहीं होते, कुर्सी पर बैठना होता है, सीट पर बैठना होता है, आपका घोड़ा कहलाएगा, घोड़ा पर बैठ जाना उस सवार होना कहलाता है। उसी तरह पक्षी, हवाई जहाज, तो मछली का संबंध किससे, अब पक्षी और हवाई जहाज में संबंध क्या है, ये दोनों हवा में उड़ते रहता है। मछली, मछुआरा, सोफा, नाव, देखो मछली और नाव, मछली और नाव दोनों पानी में तैरते रहता है,
ये हो गया। शरीर, पेट, तब पुस्तकालय। देखो शरीर का ना महत्वपूर्ण भाग है पेट, शरीर का बड़ी महत्वपूर्ण भाग पेट होता है, बड़ी महत्वपूर्ण भाग है ये पेट। तो पुस्तकालय का संबंध किससे? रोकड़ से, पुस्तक से, मुख्याध्यापक से, विद्यालय से नहीं, पुस्तक से। पुस्तकालय में अगर पुस्तकें नहीं रहेगा तब पुस्तकालय है ही नहीं है वो। यानी आप कह सकते हैं पुस्तकालय का मुख्य पार्ट जो हुआ पुस्तक हुआ। पुस्तक का पृष्ठ से जिस प्रकार संबंधित है, पुस्तक का संबंध पृष्ठ से जिस प्रकार है, तो दीवार का संबंध रेत, सीमेंट, ईंट, पत्थर। ईंट से कहेंगे क्योंकि कई सारे पृष्ठ एक बन बन के पृष्ठ, बहुत सारे पृष्ठ हो जाते हैं तब एक पुस्तक बनता है। उसी तरह कई सारे ईंट इकट्ठा हो के दीवार बना देते हैं, है ना। अब चलो, चूजा, मुर्गी, तो लार्वा किससे? अब देखो चूजा ना, मुर्गी के बच्चा को चूजा कहा जाता है, तो लार्वा किसे कहा जाता है? कीट या तितली के भी बच्चा को कहा जाता है कीट। और कीट ना हो के तितली रहता तो तितली भी आंसर होता, क्योंकि कीट के ही प्रजाति तो तितली होता है, कीट समूह का ही तो तितली होता है। तो मुर्गी के बच्चा चूजा हुआ तो किसका बच्चा लार्वा होगा? ऐसे संबंध देखना होगा। तो कीट के बच्चा को हम क्या बोलते हैं? कीट के बच्चा को लार्वा बोलते हैं। व्यवहार, मनोविज्ञान, आपका व्यवहार कैसा है ये मनोविज्ञान में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान में व्यवहार की पढ़ाई होती है, यानी व्यवहार की पढ़ाई मनोविज्ञान में। तो पादप की पढ़ाई, पादप, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सारी वनस्पति विज्ञान में। चलिए अब देखो, कैलेंडर क्या दिखाता है? तारीख। कैलेंडर का काम है तारीख दिखाना। शब्दकोश का काम क्या है? शब्द के बारे में बताना, यही तो होगा। आगे चलो, घड़ी, समय, थर्मामीटर। घड़ी का काम समय को बताना है, थर्मामीटर का काम है ताप मापा, ताप बताना। आपका शरीर जो ताप कितना है, नहीं उसमें बुखार लग जाता है तो थर्मामीटर लगा के पता करते हैं। कार का संबंध पेट्रोल से, तो टेलीविजन का संबंध किससे? कार से पेट्रोल का संबंध कैसा है? क्योंकि पेट्रोल की वजह से कार फिर चलती है, पेट्रोल डालते हैं तो। टेलीविजन में उसी तरह बिजली दीजिएगा तभी कुछ होगा, तभी आप देख पाइएगा, नहीं ये प्रसारण मनोरंजन एंटीना तो दूर की बात है, वो चलेगा टेलीविजन किससे? बिजली रहेगी तभी है ना। जिस तरह कार चलेगी पेट्रोल से। अब देखो, बाढ़, पानी, तूफान का संबंध किससे? बाढ़, देखो पानी के वजह से बाढ़ आ जाता है, तो किसके वजह से तूफान आ जाएगा? हवा के वजह से। मिट्टी, गति, प्रकाश नहीं, हवा के वजह से। जब पानी के वजह से बाढ़ आता है तो हवा के वजह से ही तूफान आता है। आपका आंसर हो जाएगा जी तूफान। अब देखो, लंबाई का संबंध मीटर से, तो विद्युत शक्ति का माप मतलब किससे? देखो लंबाई, लंबाई मीटर में मापा जाता है, तो विद्युत शक्ति कैलोरी में, डिग्री में, वाट में, किलोग्राम में, वाट में। पता कितना वाट के बॉल है, कितना वाट का बैटरी लाए है ना, कितना वाट है ना। अब देखो, अब एक इस टाइप का सवाल रहेगा, इस सब टाइप का सवाल आप देख लीजिए। अब ट्रेन का संबंध ट्रैक से, ट्रेन का संबंध ट्रैक से, ट्रेन ट्रैक पर चलता है ना। उसी तरह देखो ट्रैक, ये आइडिया और ब्रेन ये दूसरा चीज, ये फीलिंग करने वाला चीज है, और ये कोई वस्तु है। ट्रेन ट्रैक पर चलता है। उसी तरह देखो ये बुलेट है, बुलेट यहां तो उल्टा दे दिया है, वाटर आ बॉट ये उल्टा दे दिया है। देखो तो बुलेट चलता है बैरल के माध्यम से, बैरल के माध्यम, बैरल, बैरल के माध्यम से बुलेट, बुलेट निकलता है बैरल में से, है ना। बंदूक की बैरल जो होती है उससे बुलेट यानी गोली निकलती है, गोली। बुलेट चढ़े वाला बुलेट मत समझना। तो हॉकी गेम, इसका क्या संबंध है? हॉकी गेम, इसका मतलब हुआ कि हॉकी तो एक खेल है ना, गेम है। हॉकी क्या है? एक गेम है। हॉकी क्या है? एक गेम है। उसी तरह बुक, रीड नहीं, इससे संबंधित नहीं, बुक तो हम पढ़ते हैं। तो हॉकी एक गेम है। किंग, रूल नहीं, ये नहीं हुआ। लैटिन, लैंग्वेज, हाँ ये हुआ, क्योंकि लैंग्वेज है। लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है। उसी तरह गेम, हॉकी एक गेम है, उसी तरह लैटिन एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। ठीक है, चलिए उसी तरह देखो ऐसे सवाल दे देंगे आपको, कह देगा रेक्टेंगल, पेंटागन। तो रेक्टेंगल का संबंध पेंटागन, रेक्टेंगल का मतलब आयत। अब पेंटागन, इसमें 5 भुजा होगा। इसमें कितनी भुजा होगा? 5 भुजा होगा। तो ये 4 भुजा से 5 भुजा हुआ, यानी 4 भुजा से 5 भुजा होने का मतलब एक भुजा बढ़े गया उधर,
तो इस साइड एंगल में नहीं हुआ जी भुजा। डायगोनल पैरामीटर इसमें नहीं हुआ। ट्रायंगल रेक्टेंगल, हाँ इसमें 3 भुजा और रेक्टेंगल में 4 भुजा, 1 भुजा बढ़ गया, ऑप्शन 3 सही हो गया। तो इस तरीके के भी सवाल आपको दिए जाते हैं। अब देखिए मतलब 18-20 को टाइप अलग पढ़ने के बाद इधर आपको 4 को टाइप, अब संख्या पर आधारित रहेगा, संख्या पर आधारित रहेगा, इसको बनाइएगा। तो इसको कैसे 21 और 3 में क्या संबंध, उसी से आगे संबंध निकालें। 21 में अगर 7 से भाग दे दे तो 3 आ जाएगा, इसमें 7 से तो 7 8 56, 1 7 दूना 14 82। आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 42 56 110 क्या संबंध हो सकता है? 42 दोस्तों 6 सत्ते 42 तोड़ दें, फिर इस 7 से 1 बढ़ा दे 8 गुना कर दे तो अगला आ जाए 8 सत्ते 56। उसी तरह 110 में आप 10 गुने 11 लिखेंगे, क्योंकि छोटका पहले बड़का बाद में लिखा, और 10 गुना 11 110 होता है। इसमें अंतर 1 का था, इसमें भी अंतर 1 का। 11 से 1 बढ़ा देते हैं 12, इन दोनों को गुना कर देते हैं 132 हो जाएगा। ये आपका आंसर ऑप्शन 2। ये 2-4 सवाल से काम नहीं होता है, ऐसे ऐसे 50 सवाल आपको बनाने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा। और नहीं करिएगा तो जाइए मत कीजिए। बहुत लोग है नौकरी लेने वाला। सुनिए 243, तब 3 के पावर 5 होता है 243। मैथ में आप याद नहीं करते हैं, रीजनिंग भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। 3 के पावर 5 होता है 243, तब 5 के पावर 5 हो जाएगा 3125। कहे कि 5 के पावर 6 हो जाता है कितना, 625, उसको फिर 5 से गुना करेंगे 3125 होगा। आपका आंसर ऑप्शन 4। उसी तरह देखिए 19 37 है, तो ये क्या है, ये सिंपल है। 19 के दुगुना करके 1 घटा दिया, 26 के दुगुना करके 1 घटा देंगे, 26 दूना 52, 1 घटा देंगे 51 हो जाएगा। हो जाएगा। आगे देखिए अब सवाल 51 नंबर जी। 51 नंबर 5 से 124 का संबंध। तो आप 5 का क्यू 125 जानते हैं, उससे 1 घटाइए 124। 7 का क्यू 343, 1 घटा देंगे, हमारा आंसर 342 हो जाएगा। हो जाएगा ना। देखो आगे सवाल 156 का संबंध किस से होगा, जो संबंध 210 का 380 से है। अब देखो 210 का संबंध 380 से है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर 0 0 काटते हो 10 से गुना से काम नहीं चलने वाला। ये कुछ 15 के स्क्वायर 225 होता है। देखो 15 के स्क्वायर होता है 225, और उसमें से अगर 15 घटा देते हैं तो 210 आ जाएगा। 15 के स्क्वायर 225, 225 में से 15 घटा दिए 210 आ गया, ये वाला आ गया। और 15 कई होता है, 15 में 5 जोड़ते हैं तब 20, 15 से 5 ज्यादा, 15 से 5 ज्यादा, लास्ट वाला दोनों का हम देख रहे हैं तुलना, तभी तो इधर वाला का निकाल पाएंगे 52 नंबर सवाल का। तो देखो 20 होता है, 15 से 5 ज्यादा 20 होता है। अब 20 के स्क्वायर में से ही 20 घटा दे, 20 के स्क्वायर 400, 400 में से 20 घटा दे तो 380। यानी ये आप समझ गए कि 156 किसके वर्ग में से कुछ घटाएं जो आ जाए। तो आपको देखो 12 के तो 144 होता है, 13 का लोगे तो 13 का स्क्वायर से काम चलेगा। 13 के स्क्वायर 169 में से 13 घटाइए, 169 में से 13 घटाएंगे 156। तो आपने पहले वाला जो ये लिया था ना 15, इसमें 5 जोड़ के अगला का निकाले। अब 13 लिए तो 13 में 5 जोड़ के अगला 18, 18 के स्क्वायर 324 में से 18 घटा दीजिए 306। आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, और खतरनाक सवाल था जी। 5 36 6 क्या संबंध है? 5 के 1 बढ़ा दे तो 6, 6 का स्क्वायर 36, तो 6 से 1 बढ़ा दे 7, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा। 5 से 1 बढ़ा देंगे 6, उसका स्क्वायर कर देंगे 36, 6 से 1 बढ़ा देंगे 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। आगे देखिए 20 11 102। अब क्या संबंध है इसमें? अगर 20 को मैं आधा कर दूं 10 और प्लस 1 कर दूं तो अगला आ गया। ये दोनों का संबंध देखना है। फिर आगे 102 का आधा 51 हो जाएगा, और 1 बढ़ा दूं तो आगे हो जाएगा 52। अपना आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऐसे टाइप के सवाल होंगे, तो ये सब टाइप आप लोग कर लीजिएगा। अब 48 122 168 है, तो आप इसको करिएगा, दिमाग लगाइएगा कैसे। देखो कोई पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास है ना, तो वहीं पर सोचना। जैसे 7 का स्क्वायर होता है, 7 के स्क्वायर में से 1 घटा दोगे, 49 में से 1 घटा दिया 48, 122 है। तो 11 के स्क्वायर करिए 1 जोड़िए,
तो 11 का कहां से, अगर इससे रिलेशन देखें 7 में 4 जोड़ दें तो 11, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर हुआ 121, एक जोड़ देंगे तो 122 हो जाएगा। तो पहले वाला ये देखो, ये कितना, अगर मैंने यहां 7 का स्क्वायर करके घटाया, अगर 13 के स्क्वायर लेते हैं तब एक घटाने पर आ जाएगा। पहला काम स्क्वायर करके एक घटाना, तो 13 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर में से एक घटा देंगे, 168 आ गया। अब उसी तरह जब ये 168 आया है, जैसे यहां 7 के स्क्वायर में से एक घटाया, 7 में 4 जोड़े तो 13 में 4 जोड़ते हैं, 13 में 4 जोड़ते हैं तो 17 आता है। 17 के स्क्वायर करेंगे, लास्ट में एक जोड़ा है तो यहां भी एक जोड़ेंगे, 17 के स्क्वायर 289 में एक जोड़ेंगे 290, आपका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऐसे बनाना पड़ेगा जी आपको, ऐसे उसी तरीके से ये सब बना लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा ना, खुद से बनाइए, कुछ सवाल अपने से बनाइए, ये टाइप का सवाल आगे हम इसमें आते हैं। अब इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे आपसे, अब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। देखो लगभग आपको मैंने 18 टाइप पहले बता दिया, अब ये 5 टाइप 23 टाइप। कहता क्या है, नीचे दिए हुए प्रत्येक प्रश्न में विकल्प में से वह चुनिए जो दिए हुए सेट की तरह सेट है। मतलब इनके बीच जैसा रिलेशन होगा वैसा ही रिलेशन इसमें खोजना होगा। अब जैसे 5 दूना 10 और 2 12, अब 12 दूना 24 और 2 26, इसका दुगुना करके 2 जोड़े तो अगला, इसका दुगुना करके 2 जोड़े तो अगला, तो 11 का दुगुना 22 और 2 जोड़े 24, 24 का दुगुना 48 और 2 जोड़े 50, ये मिल गया। अभी 13 दूना 26, 26 में 2 जोड़े 28, 28 दूना 56 2 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, ये गलत हुआ। 7 दूना 14 हुआ, 2 जोड़ा नहीं। 32 दूना 64 और 2 66, और 66 दूना कितना हो गया, 4 दूना 120, 6 दूना 12 132, और 2 जोड़ता तो 134 हो जाता, ये गलत है। तो इन तीनों के बीच जैसा रिलेशन था, पहले वाला का पीछे वाला का दुगुना करके 2 जोड़े अगला, पीछे वाला का दुगुना करके 2 जोड़े तो अगला, वैसा ऑप्शन 1 में आया। तो इस टाइप का एक सवाल होता है जी, इस टाइप के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए इसमें भी वही बात है। अब इनके बीच देखो क्या रिलेशन है। अब इनके बीच जब देखो नजदीक की संख्या जब दिखे ना तो जोड़ घटाव ही किया होता है। तो अब देखो 269 में 9 जोड़ो, 9 जोड़ो तो 278। अच्छा 278 में अगर 18 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 296, क्योंकि 8 8 16, 7 1 8 1 9 2, यानी पहले 9 जोड़ना है फिर 18 जोड़ना है। अगर 9 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है, 18 जोड़ते हैं तो ये नहीं आएगा। 9 जोड़ते हैं 9 7 16 86 आ जाएगा, 18 जोड़ेंगे तो 8 6 14, ये नहीं आएगा। 313, 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 313 और 9 22, 18 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। पहले 9 ऐड किया गया, उसके बाद 18 ऐड किया गया। ऐसे है सवाल, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो अब देख लो, ये सवाल देख लो आप खुद। अब इनके बीच क्या संबंध है, इनके बीच संबंध ये है कि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है। इसमें 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का फिर क्यूब 1 के होगा, यही सही है, बाकी कोई सही नहीं है। 3 का क्यूब, पहली बात, 2 का क्यूब 8 हुआ, 3 का क्यूब करोगे 27, ये तो गलत। 4 का क्यूब करोगे 64, और 64 का अगर क्यूब करोगे तो इतना ही नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये तो शायद स्क्वायर दे दिया है, ये तो है नहीं क्यूब, ये भी नहीं होगा। 27 का क्यूब 729 होगा, बहुत ज्यादा होता है। तो ऑप्शन 4 सही है। 1 का क्यूब भी 1 और फिर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही है। उसी तरह इस सवाल को भी देख लीजिए जी। इस सवाल को देखिए, 11 और 165, 11 का गुना आप जान लो, 11 से 15 गुना किया गया, 11 से 65 आने के लिए गुना हुआ 15 से, और फिर ये 165 आने के लिए फिर 209 है, तो 11 से कितना, तो 11 कम 11, 11 नमा 99, यानी 19, यानी कि 19 गुना किया गया। अगर मान लेते हम ऐसे, क्योंकि 265 के पहाड़ा में 209 नहीं होगा, इसलिए मैंने इससे रिलेशन नहीं निकाला, क्योंकि 265 के पहाड़ा में या तो अंतिम में 0 आएगा या 5 आएगा। मैथ जानोगे इसलिए रीजनिंग भी आसान होता है, तो इसको हमने इससे कंपेयर किया ही नहीं। 11 को 15 से गुना किया इतना, 11 को 19 से गुना किया इतना, यानी सबसे पहले वाला का 15 गुना दूसरा और 19 गुना ये। कोशिश करते हैं, 15 गुना तो ये है और 19 गुना इससे ज्यादा होगा, 285 होगा, तो ये गलत है। 17 में देखिए, 17 में अगर आप 11 गुना करेंगे तो ये नहीं आएगा। 14 में पहले 15, हाँ 15 गुना,
15 गुना करना है तो 15 गुना यहां दिख रहा है, देखिए 12 गुना 15, 12 गुना 15 180। अब 12 में 19 से गुना करिए, ये 12 गुना 15 180 हो गया। अब 12 में फिर 19 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, देखो कैसे, चलो ऐसे करते, 19 दूना 38 के 8 हासिल 4, अब 19 से कम 19 4, 19 एक कम 19, अच्छा 3, 19 3 22 हो गया ना, 228, ऑप्शन 4 सही है। 12 का 19 गुना 228। तो एक टाइप तो ऐसे रहता है। अब इस टाइप के ये 3-4 सवाल हैं, ये 3-4 सवाल आप लोग खुद कर लेंगे। अब एक सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है जी, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे ऐसे। अब ऐसे सवाल में 3-3 लेटर रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है इन दोनों का संबंध से अगला बताना है, या हो सकता है आपको कि डायरेक्ट इसका संबंध यहां से दे देगा तो अगला का संबंध यहां से, यह आपको चेक करना होगा। या हो सकता है कि इसी के बीच आपस में रिलेशन है, इसी के बीच आपस में रिलेशन है, इसी के बीच वही रिलेशन आपस में, तो आगे कौन से ऑप्शन में वही रिलेशन को मैच करेगा, ऐसे भी सवाल देगा। अब इसमें देखो, अगर मैं कहूं तो ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, तो सी का उल्टा हम एक्स लिखेंगे, बी का उल्टा वाई लिखेंगे, ए का उल्टा जेड लिखेंगे। एक्स वाई जेड आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। दूसरा तरीका आप ये देख लेते, ये देख लेते, यही एबीसी को पलट दिया यहां पर, तो इसको हम पलट देंगे यहां पर, तो जेड वाई एक्स है तो एक्स वाई जेड उल्टा हो जाता है एक्स वाई जेड। बात समझे कि नहीं, फिर भी एक्स वाई जेड हो जाता। तो कहने का मतलब इससे इसका रिलेशन से इसका रिलेशन निकला। कभी कभी ऐसा होगा कि इसी से अगला का रिलेशन और इससे अगला रिलेशन, ऐसा हो जाएगा। आइए आप एक दो सवाल और देखते हैं हम लोग। अब देखो इस सवाल को, इस सवाल में क्या किया गया, अब जरा अगर खोजेंगे तो बी का उल्टा तो वाई होता है, बी का उल्टा ई भी होता है, एस का उल्टा एच होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, यानी शुरू से नहीं, तो एम का उल्टा एन होगा, आर का उल्टा आई होता है, सी का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, पी का उल्टा के होता है, एन आई एक्स के, एन आई एक्स के ऑप्शन 3 है जी। तो ऐसे सवाल होते हैं और कुछ सवाल आपको हम दिए जा रहे हैं, इस सवाल को आपको बनाना है, इस सवाल को भी बनाना है, बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस सवाल थोड़ा क्रिटिकल है जी, इस सवाल को एक बार समझो कैसे है। अब अगर दिमाग लगाएंगे कि ई के बाद एफ होता है तो इत लगले होता है एक जोड़े पर, ये 4 और 3 7 और 1 और 5 10 होता है, सॉरी 1 और 9, यहां 9 जोड़ेंगे, 1 3 9, ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, 1 3 9 में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसी तरह सोच लेते हैं, देखते हैं, जैसे ओ का 1 बढ़ाएंगे तो ओ होता है 15 1 16, 16 पर कौन पी, अब 3 बढ़ाएंगे तो एन होता है 14 3 17 क्यू, और अब बढ़ा देते हैं 9 तो 11 के होता है 11, 11 9 20, 20 पर होता है टी, तो पी क्यू टी है यहां पर, तो हो गया पी क्यू टी है तो मिल गया। तो आपको पहले 1 और ऐसे ऐसे करके आपको बढ़ा देना था, तब पी क्यू टी हुआ। और कोई दूसरा तरीका भी अगर हो सकता है कि इसके कई तरीके हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए इसके बीच का ही रिलेशन देखिए, ए से 4 1 पर होता है, ये 4 पर होता है, तो 3 बढ़ा और उसके बाद 1 बढ़ा इसमें, इसी में आपस में। उसी तरह एफ के बाद उल्टा हो गया, 1 बढ़ा और तब 3 बढ़ा, इसमें क्या हुआ, पहले 3 बढ़ा के 1 बढ़ाया, अब 1 बढ़ा के 3 बढ़ाया, तो उसी तरह इसमें पहले 3 बढ़ेगा, 11 3 14, अब फिर ओ पर जाने के लिए 14 1 15। तो अब क्या है कि पहले 3 बढ़ा के 1 बढ़ाए, 1 बढ़ा के 3 बढ़ाए, 3 बढ़ा के 1 बढ़ाए, तब 1 बढ़ा के 3, 1 बढ़ा के 3, तब देखो पी होता है 16 क्यू 17, पहले 1 बढ़ा दिए और 17 और 3 20 होता ही नहीं हुआ। इसमें आ जाओ, यहां है पी 16 और 1 बढ़ा देंगे 17, क्या कि उल्टा 3 बढ़ा 1 बढ़ा, तब 1 का 3 बढ़ेगा, 1 बढ़ा तो 1 बढ़ा, अब 3 बढ़ेगा, 17 3 20। देखो ऐसे भी हो सकता है, तो कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको बढ़िया से सारी चीजें सीखना है, तभी आपके एग्जाम में ना आपके दिमाग में क्लिक करेगा। और ऐसे सवाल से आप कम मिलेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब एक सवाल, हाँ चलिए 69 सवाल था, मैंने 70 कहा था लगभग,
69 सवाल था और आपने बहुत अच्छे से इसे समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि अगर ये समझ में आया आपको, बिहार एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कैसा लगा। और इस तरह के और सारे एपिसोड हम लेके लगातार आ रहे हैं, तो बहुत मजा आएगा आपको पढ़कर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।